Hello students, myself दीपांकर सर। हमने लास्ट क्लास में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा था। सो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हम लोगों का जो आज का टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। सो हीटिंग इफेक्ट क्या होता है? जनरली हीटिंग इफेक्ट का यूज हम लोग पढ़ेंगे। ओके, और अभी हम लोग पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट का इक्वेशंस क्या है, हीटिंग इफेक्ट कैसे एराइज होता है। ओके, जनरली क्या होता है, हम लोगों का एक सर्किट है और सर्किट में हम लोग को पता है क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। ये है रेजिस्टेंस, ये है वोल्टमीटर, ये है एमीटर, ये है की, और ये है बैटरी और सेल। ओके, सो हम लोग को पता है सेल में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। हम लोग का घर में जो बैटरी, हम इन्वर्टर यूज करते हैं, वहां पे जो बैटरी है वहां पे केमिकल रिएक्शन होता है। ओके, गाड़ी का की बैटरी में भी हम लोग का केमिकल रिएक्शन होता है। ओके, हम लोग डिस्टिल वाटर वगैरह डालते हैं, सो केमिकल रिएक्शन होता है वहां पे। सो केमिकल रिएक्शन के कारण क्या होता है, यहाँ पे सेल में, यहाँ पे दो टर्मिनल के बीच, ओके, दो टर्मिनल मतलब पॉजिटिव एंड निगेटिव टर्मिनल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस एराइज होता है। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस एराइज होने के का मतलब है प्रेशर का डिफरेंस एराइज होता है, और प्रेशर का डिफरेंस एराइज होने के कारण यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मूव होता है। इलेक्ट्रॉन का मूव होता है, हम लोगों को पता है जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तब क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेगा उसी का अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा। ओके, hope everyone understand this, how electricity is generated in a circuit। अभी ये एक सर्किट का मैंने इंट्रोडक्शन बोल ही दिया था, किस पार्ट को क्या बोलते हैं। ओके, सो अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या है यहाँ पे, अगर इस सर्किट में Q अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो होगा। ओके, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V है। ओके, अगर Q अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो होगा तब क्या होगा, इतना इसका इस बैटरी में वर्क डाउन कितना होगा, W इक्वल वी क्यू। जब Q अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो होगा तब यहाँ पे वर्क डाउन होगा W इक्वल वी क्यू। अभी इस बैटरी में, इस सर्किट में पावर कितना जनरेट होगा, पावर कितना जनरेट होगा टाइम t में। अगर हम लोग, तब हम लोग का इक्वेशन आएगा क्या होगा, P मतलब पावर, P इक्वल वी क्यू बाई टी। और हम लोगों को पता है Q इज इक्वल आई टी है, और I का मतलब क्या है, Q बाई टी है। I इक्वल Q बाई टी है, और अगर हम लोग Q बाई टी के बदले I पुट करते हैं तब क्या होगा, P इक्वल वी आई, P इक्वल वी आई। अभी इस सर्किट में हम लोगों का हीट कितना जनरेट होगा, हीट जनरेट होगा, हीट का जो इक्वेशन है, हीट इक्वल पावर इंटू टाइम। जितना टाइम पावर फ्लो होगा उतना ही हीट जनरेट होगा। सो पावर मतलब वी आई, पावर के बदले हम लोग वी आई पुट करते हैं, और टाइम टू टी वो है। और हम लोग को पता है वी इजुकल ओम्स लॉ में हम लोगों को मिला था क्या, वी इजुकल आई आर, और इसी इक्वेशन में वी का जगह हम लोग आई आर पुट कर दिया है। सो आई आर पुट करने से क्या होगा, वी स्क्वायर आई आर, वी स्क्वायर आई, वी स्क्वायर सॉरी आई आर पुट करने से क्या होगा, आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी। सो अभी इस इक्वेशन में क्या हो गया, H इक्वल आई स्क्वायर आर टी। अगर इस इक्वेशन में हम लोग आर एंड टी को, रेजिस्टेंस और टाइम को कांस्टेंट रखते हैं तब क्या होगा, H इक्वल हीट इक्वल आई स्क्वायर। मतलब कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होगा, हीट कितना जनरेट होगा उसका जो करंट है, करंट का स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जितना करंट जितना होगा फ्लो होगा उसका स्क्वायर, उसका ट्वाइस हीट जनरेट होगा। और उस में क्या होगा, जितना रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस और हीट भी प्रोपोर्शनल होगा। मतलब रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा वहां पे हीट भी उतना ही जनरेट होगा, और टाइम, जितना टाइम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा उतना ही हीट जनरेट होगा। ओके, अभी हम लोग पढ़ेंगे कि हीटिंग इफेक्ट किस किस कारण, किस किस कहाँ कहाँ पे यूज होता है। ओके, हीटिंग इफेक्ट कहाँ कहाँ पे यूज होता है।
जनरली हम लोग अगर एक बल्ब जलाते हैं तब क्या होगा, थोड़ी देर जलाने के बाद अगर ऑफ कर देते हैं और हम लोग उस बल्ब को टच करते हैं तब क्या होगा, उसका हम लोगों को कैसा फील होगा, उस बल्ब को टच करने से थोड़ा क्या होता है, हीट हीट का फील होता है। ओके, गरम गरम का फील होता है। तब क्या होगा, वो किस लिए, वो हीट कहाँ से आया है। देखो, जब भी कोई सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है तब क्या होगा, थोड़ा तो करंट, मेजर अमाउंट का करंट तो यहाँ पे यूजफुल वर्क में जिस कारण के लिए इलेक्ट्रिसिटी फ्लो किया है वहां पे यूज हो जाएगा, और एक बहुत ही छोटा अमाउंट में करंट क्या होगा, वहां पे हीट जनरेट करेगा। वही है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, जनरली इस कारण। लेकिन ये हीटिंग इफेक्ट क्या है, जहां पे टोस्टर, जहां पे हम लोग ब्रेड वगैरह गर्म करते हैं, और ओवन, इलेक्ट्रिक इवन और इलेक्ट्रिक हीटर में ये रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, और वहां पे हीट का क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट का यूज होता है हीट करने के, कोई भी चीज को हीट करने के लिए। और जब लाइट भी हीटिंग इफेक्ट के कारण ही होता है। जो इलेक्ट्रिक बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट है, ओके, ये बल्ब है, यहाँ पे फिलामेंट होता है, जब ये गर्म होगा तो इतना ग्लो होता है। ओके, वो क्या होता है, लाइट प्रोड्यूस करता है। अगर कोई भी अगर हम लोग आयरन के रॉड को, ओके, लोहे को अगर गर्म करते रहते हैं तब क्या होगा, एक लाल जैसा कलर होता है ना, वो भी एक लाइट ही है, वो हीट के कारण ही अराइज हुआ है। ओके, सो इलेक्ट्रिक बल्ब में भी वो क्या है, ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट ग्लो करता है वही हीटिंग इफेक्ट के कारण ही ग्लो करता है। सो अभी हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। सो इलेक्ट्रिक पावर, ओके, हम लोगों का, जो हम लोग दुकान में कोई भी बल्ब खरीदने जाता है, ओके, जाते हैं और कोई भी इलेक्ट्रिकल चीज खरीदने जाते हैं तब हम लोग, दुकानदार हम लोग पूछते हैं कि कितना वाट का चाहिए। ओके, सो वो वाट किसका यूनिट है, पावर का यूनिट है। ओके, मतलब जितना वाट ज्यादा होगा वो इतना ही, मतलब क्या होगा, हम लोगों को लाइट देगा। ओके, ब्राइटर लाइट देगा। सो पावर क्या है, द इलेक्ट्रिक एनर्जी व्हिच इज कंज्यूम्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जितना इलेक्ट्रिसिटी यूज होता है उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। ओके, इलेक्ट्रिक सर्किट में जितना इलेक्ट्रिसिटी यूज होगा उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। और जितना इलेक्ट्रिसिटी यूज होगा वहां पे लाइट बल्ब उतना ही ग्लो करेगा। ओके, सो ऐसा यूनिट क्या है, इसका वाट है। सो हम लोग पावर को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, कोई भी सर्किट में अगर पोटेंशियल डिफरेंस भी है, ओके, कोई भी सर्किट में अगर पोटेंशियल डिफरेंस भी है और इसमें अगर आई अमाउंट ऑफ करंट पास होता है, ओके, तब उसका पावर कितना होगा, P इजुकल वी आई, P इजुकल वी आई। और V का मतलब हम लोग को पता है, V इज इक्वल आई आर। हम लोग V का जगह हम लोग आई आर पुट कर सकते हैं, और तभी क्या होगा, आई स्क्वायर आर होगा। और हम लोग को इसी इक्वेशन से हम लोगों को क्या मिलेगा, I इक्वल वी बाई आर। ओके, और हम लोग ये इस आई स्क्वायर में हम लोग वी बाई आर पुट कर सकते हैं, तो क्या होगा, वी स्क्वायर आर स्क्वायर होगा। और ये आर स्क्वायर को यहाँ पे जो आर है उसके साथ कैंसिल किया है मैंने, और तभी क्या होगा, पी इजुकल वी स्क्वायर बाय आर। ओके, मतलब जितना पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पावर का के साथ, पावर के स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनल है, और रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा पावर उतना ही कम होगा। सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के साथ, और पोटेंशियल डिफरेंस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जनरली हम लोगों का घर में जब इलेक्ट्रिकल कोई भी बिल वगैरह आता है तब क्या होता है, तुम लोग नोटिस करोगे कि कितना यूनिट हम लोग कंज्यूम करते हैं, वो यूनिट आता है। ओके, सो यूनिट जनरली क्या है, हम लोगों का एक इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों का घर में जब आता है तब क्या होता है, हम लोगों का, हम लोग कंज्यूम वाट में नहीं करते, हम लोग किलो वाट में करते हैं। ओके, कितना किलो वाट है। सो 1 किलोवाट मतलब 1 किलो मतलब क्या है, तुम लोगों को पता है, 1000 ग्राम है। ग्राम देखा है तो किलो, किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम। उसी तरह 1 किलोवाट का मतलब है 1000 वाट है। और 1 आवर में हम लोगों को पता है क्या है, 3600 सेकंड होता है। अभी इन दोनों को इंटू करने से कितना होगा, ये 36 इंटू 10 टू द पावर 5 वाट होगा। और अभी यहाँ पे 36 इंटू 10 टू द पावर 5
36 का मतलब यहाँ पे जो डेसिमल है, डेसिमल यहाँ पे है इंटू 10 टू द पावर 5। जब भी कोई डेसिमल को हम लोग राइट से लेफ्ट पे मूव करते हैं इसी डायरेक्शन में, अगर हम लोग पहला जो नॉन डिजिट नंबर है उसके बाद हम लोग डेसिमल को पुट करेंगे, तब क्या होगा, वो डेसिमल राइट से लेफ्ट तक आएगा। तभी कितना डिजिट आएगा, एक डिजिट आएगा। तब क्या होगा, जब राइट से लेफ्ट पे आएंगे जितना डिजिट आएगा उतना हम लोग को प्लस करना पड़ेगा। तभी क्या होगा, इसका 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 क्या होगा, इसका यूनिट होगा वाट सेकेंड। और वाट सेकेंड को हम लोग जूल भी लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रिसिटी इस चैप्टर मैंने पढ़ा लिया है। तुम लोग प्लीज रिवाइज करना इस चैप्टर को। और इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल वगैरह भी बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि वो फिजिक्स का, जो फिजिक्स है, फिजिक्स का पार्ट होता है। ओके, थैंक यू। प्लीज लाइक द चैनल, सब्सक्राइब एंड शेयर। होप यू एंजॉय इट।